जीरो बाई जीरो, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इस टाइप का जितना भी टर्म्स है ऑल आर इनडिटर्मिनेट टर्म्स, मीनिंगलेस टर्म है। अगर किसी फंक्शन में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को इनपुट करने से इस टाइप का मीनिंगलेस टर्म अगर आ जाता है तो हम डायरेक्टली उस वैल्यू को इनपुट नहीं करते हैं, हम उस वैल्यू के जस्ट सटे लेफ्ट और राइट जाकर के देखते हैं कि उस फंक्शन का वैल्यू क्या है, और जो आता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है और राइट हैंड लिमिट बोला जाता है, वो दोनों जब इक्वल होता है तो माना जाता है वही वैल्यू होता है। लेकिन अब लिमिट को बार बार जो थ्योरेटिकली बनाओगे तो काफी लेंदी हो जाता है, इसके लिए फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो इसमें तुमको हम फॉर्मूला बेस्ड तरह तरह के प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कराते हैं। यहां तुम देखो लगा हुआ है लिमिट, LT लिखते हैं या LIM लिख दें या फुल स्पेलिंग लिख दें, LIMIT, लिमिट। लिमिट मतलब सीमा, कंट्रोलिंग पावर, एक्स की टेंडेंसी है 1 बन जाने की, x टेंड्स टू 1, x की टेंडेंसी है 1 बनने की, लेकिन अभी लिमिट लगा हुआ है, कंट्रोलिंग पावर लगा हुआ है। अब लिमिट को जैसे ही रिमूव करोगे तो क्या होगा, x 1 बनेगा कि नहीं, जहां जहां x है वहां 1 तुम लिखोगे कि नहीं, लिखोगे। तो अब तुमको देखना है कि अगर इस फंक्शन में अगर 1 इनपुट कर दे तो जो मीनिंगलेस टर्म आएगा, जीरो बाई जीरो, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, बहुत तरीका का 7-8 जो लिखे हुए हैं वो सभी कोई आएगा तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है। गौर करो, अगर 1 इनपुट करने से ऊपर जीरो आ भी जाता है तो नीचे तो जीरो नहीं आएगा, ऊपर जीरो आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल नीचे जीरो आ जाए तो नो प्रॉब्लम, जीरो बाई जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहां पर देख रहे हो आ रहा है या नहीं, यहां पर मीनिंगलेस टर्म आएगा तो नहीं आएगा, तो हम लोग डायरेक्टली इसमें लिमिट रिमूव कर देंगे। ये मैटर यहां पर तुम लिख देना, रिमूविंग लिमिट। एक्स की टेंडेंसी है 1 बनने की, तो x की जगह 1 लिखोगे कि नहीं, तो जहां जहां x है वहां लिखोगे 1, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, आंसर क्या आ जाएगा 5। समझ में आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गया, इसलिए आराम से लिमिट को हम रिमूव कर दिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहां पर x की टेंडेंसी है 3 बनने की, यदि लिमिट को रिमूव कर देंगे तो जहां जहां x है वहां 3 लिखोगे, तो जब 3 लिखोगे तो क्या ये मीनिंगलेस टर्म आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि नीचे 3 माइनस 2 1 आ जा रहा है। अब ऊपर हमको देखना भी नहीं है, नीचे 1 है, सीधी सी बात है कि नहीं, इसलिए यही यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे रिमूविंग लिमिट। तो क्या होगा, जहां जहां x है वहां 3 लिख दो, आंसर सॉल्व कर दो, 3 3 9 माइनस 12, माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 3। क्लियर है कि नहीं। तो अगर यदि लिमिट को रिमूव करने से मीनिंगलेस टर्म नहीं आता है तो हम लोग डायरेक्टली वहां पर लिमिट को रिमूव कर देंगे। तो ये तुमको प्रैक्टिस के लिए दिए, इंपॉर्टेंस लिमिट का क्या है। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें लिमिट को रिमूव करने से मीनिंगलेस टर्म आएगा, तो वो कैसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब इस प्रॉब्लम में देखो, यहां पर एक्स की टेंडेंसी है 1 बनने की, लिमिट जैसे ही रिमूव करोगे जहां x है वहां 1 आ जाएगा, तो देखो 1 अगर लिखोगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी ये मीनिंगलेस टर्म में आ जाएगा। तो अब क्या रूल है, यदि मान लिया डायरेक्टली लिमिट को रिमूव करने से यह मीनिंगलेस टर्म देता हो तो हम लोग लिमिट रिमूव नहीं करेंगे, है कि नहीं। अभी कैसे मान लो तीर, धनुष पर तीर रख करके जब खींचते हो, है कि नहीं, तो छोड़ दोगे थोड़ी, कंट्रोलिंग पावर है, दैट इज कॉल्ड लिमिट। लिमिट तभी ना छोड़ेंगे जब निशाना लग जाएगा, निशाना जब लगेगा ही नहीं तो कैसे छोड़ दोगे। सेम कंडीशन यहां पर तब तक लिमिट रिमूव नहीं करेंगे जब तक यह मीनिंगलेस टर्म देता होगा। क्लियर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए तरह तरह का फॉर्मूला है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है, स्पेशल लिमिट का भी फॉर्मूला आएगा, वो सभी तुमको समझावेंगे। तो यहां पर इसको फैक्टराइजेशन कर दे, ये 1 क्यूब, 1 के जगह पर तो 1 क्यूब हम लोग लिख सकते हैं ना जी, क्या 1 क्यूब लिख देंगे तो ये डायरेक्टली a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पर सेट होगा या नहीं।
तो एक याद करो, अगर याद नहीं है तो हम लिख देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। यहां पर x के जगह a है, 1 के जगह b है, तो सेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। देखो ये x माइनस 1 कट गया, जिसके कारण मीनिंगलेस टर्म आ रहा था वो समाप्त हो गया। क्लियर है? अब बोलो, अब एक स्टेप और लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बतलाओ यह ठीक इसी कंडीशन में आया है कि नहीं? अब लिमिट को रिमूव करेंगे तो क्या मीनिंगलेस टर्म आएगा? तो नहीं आएगा। आराम से लिख देंगे रिमूविंग लिमिट, और लिमिट जैसे रिमूव होगा x के जगह 1 लिख देंगे, आंसर तैयार। तो यानी कहने का मतलब, अगर लिमिट को रिमूव करने से यदि मीनिंगलेस टर्म आता हो तो हम तब तक लिमिट को रिमूव नहीं करेंगे जब तक मीनिंगलेस टर्म आता है। उसके बदले में हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, तरह तरह का फॉर्मूला आएगा। हम ये अभी जो भी प्रैक्टिस करा रहे हैं वह टोटली का टोटल तुमको अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर लिमिट रिमूव करते हैं। यदि लिमिट, पहला तो नीचे ट्राई करो, नीचे जीरो आता है, जीरो अगर नीचे नहीं आया, इन्फिनिटी नहीं आया, तो डायरेक्ट हम लोग बिना सोचे समझे लिमिट रिमूव कर देंगे। यदि लिमिट का यहां पर क्या है, x की टेंडेंसी है 3 बनने की। क्लियर? जब लिमिट को रिमूव करेंगे तो x के जगह 3 सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो यदि 3 यहां पर लिखते हो तो क्या नीचे 0 आएगा? 3 3 जा 9 है कि नहीं? और ये -6 -3 -9, 9 -9 0, तो नीचे 0 आ गया, तब ऊपर भी हमको देखना होगा, है कि नहीं? अगर अकेला नीचे 0 है तो आंसर नॉट डिफाइन इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ऊपर भी देखोगे तो ऊपर भी 0 आ रहा है, यानी यह भी तुमको 0/0 के फॉर्म में आया क्या? नहीं। तो इसलिए लिमिट रिमूव अभी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद देखोगे अपने आप आएगा। तो फैक्टर कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसका फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स प्लस 3 होगा, और नीचे का फैक्टराइजेशन करोगे तो -3x प्लस एक्स माइनस 3 होगा। अगेन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये क्या करो, x कॉमन लोगे, x माइनस 3, -1 कॉमन लोगे, x माइनस 3, x कॉमन लोगे, x माइनस 3, +1 कॉमन लोगे, x माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये x माइनस 3 और x प्लस 1। देखो x माइनस 3 मेरा कैंसिल हो गया, यहां आ गया तुमको लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब देखो, अब लिमिट को रिमूव यदि करते हैं तो x का वैल्यू 3 लिखेंगे तो 0/0 नहीं आता है, यानी फर्स्ट सेकंड जो प्रैक्टिस कराया उस टाइप पे आ गया। तो लिमिट को रिमूव कर देंगे, तो रिमूव करने से आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 1, 3 + 1, 2/4, 1/2। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? मजा तो तब आता अगर तुम डिफरेंशिएशन अगर पहले सीखे रहते, तो इसको लॉस्पिटल रूल से हम लोग 2 मिनट में छू मंतर से बना देते। लेकिन लॉ, चूंकि डिफरेंशिएशन अभी पढ़े नहीं हो, इसलिए लॉस्पिटल रूल यूज नहीं करते हैं। वो जब पढ़ावेंगे तो लॉस्पिटल रूल से भी तुमको प्रैक्टिस करा देंगे। इस प्रॉब्लम में देखो, यहां पर x की टेंडेंसी है 2 बनने की, यदि लिमिट रिमूव करेंगे तो x 2 बनेगा, जहां जहां x है वहां 2 लिखना पड़ेगा। तो लिखोगे तो नीचे भी 0 ऊपर भी 0, यह तुमको 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम क्या बोले, अभी आप लिमिट रिमूव नहीं कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो तुमको x⁵ का तो फैक्टर आता नहीं है, नहीं आता है। तो रूल है, एक रूल ये है कि कुछ नहीं आता है तो हम नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, अपने आप ये फैक्टर आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को थ्योरेटिकली प्रूफ किया जाता है। अगले क्लास में तुमको उसका प्रूफ भी बतलावेंगे, अभी प्रैक्टिस करो कैसे बनता है। फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a, x⁴n - a⁴n अपॉन x - a।
कविता की तरह याद करो, पोएम की तरह। क्या है सो देखो, एक्स ए बीच में माइनस पावर सेम। क्या तो आंसर क्या लिख दोगे डायरेक्ट, तो ये पावर को लिख दोगे, है कि नहीं, और ये a टू द पावर n एक कम कर देना। इसी को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसको दो टाइप से प्रूफ करते हैं, एक ओरिजिनल लिमिट के बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर करेंगे और एक नहीं तो डिवाइड करके। लेकिन तुम याद रखो, इस फॉर्म में जब भी आवेगा हम डायरेक्ट आंसर ये लिख देंगे। तो तुम गौर करता होगा इस फॉर्मूला में इसका जो बेस है x और a उसका डिफरेंस से डिवाइड किए हुए हैं, गौर करते हो कि नहीं। लेकिन यहां पर तुम देखोगे इसका पहले तो इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो ज्यादा समझोगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 x टू द पावर 3 2 टू द पावर 3। तो तुम देखोगे इसका न्यूमरेटर में भी ऊपर वाला पार्ट केवल है, इसका बेस क्या है x और 2, तो x माइनस 2 से डिवाइड होना चाहिए या नहीं, लेकिन नहीं है डिवाइड, है नहीं। तो ऊपर भी नीचे भी देखोगे यहां भी पावर वाला प्रॉब्लम आ गया, तो इसको भी इस फॉर्मूला पर यूज करने के लिए x माइनस 2 से डिवाइड करना होगा। तो सिंपल सी बात है, x माइनस 2 ऊपर भी डिमांड कर रहा है, x माइनस 2 से डिवाइड नीचे भी डिमांड कर रहा है, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, ये दोनों ऊपर नीचे इस फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा और आराम से आंसर तैयार कर देंगे। तो क्या लिखोगे, वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 x माइनस 2। नीचे भी लिमिट में रूल है, ये सब थ्योरी में पढ़ावेंगे तुमको। लिमिट अनेक अगर फंक्शन के बीच प्लस माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, तो सबों में हम लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं, यह सब उसका प्रॉपर्टीज है। अभी हम तुमको केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं कि कैसे बनाओगे, इंटरेस्ट जगेगा लिमिट बनाने में। तो नीचे भी लिमिट अलग से हम लोग लगा सकते हैं। तो यहां पर देखो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब है ना, तो हम x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो तुम देखोगे यह ऊपर और नीचे दोनों इस फॉर्मूला पर सेट कर गया। देखो x2 बीच में माइनस पावर सेम, तो क्या लिख देंगे, पावर को लिख देंगे और इसका एक पावर घटा कम करके लिख देंगे। नीचे भी वही है नहीं, तो नीचे भी वही है, तो आंसर क्या लिख दोगे, 5 इंटू 2 टू द पावर 4, या लिख दोगे 3 इंटू 2 टू द पावर 2। सॉल्व करो तो आंसर 20/3 आ गया। अब देखो कितना मजा आएगा, जब इस फॉर्मूला को हम जान गए तो इसको हम जो फैक्टराइजेशन किए थे अब फैक्टराइजेशन करना बंद कर देंगे। अब इसको कैसे बनावेंगे वो देखो, यहां पर क्या है, वहां 3 है ना, आ गया x1 बीच में माइनस पावर से, तो अब फैक्टराइजेशन वाला तरीका छोड़कर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 3 इंटू 1 टू द पावर 2, यानी आंसर 3। बात समझ गए, इससे भी छोटा लॉस्पिटल रूल होता है। अब सीख गए, ये फॉर्मूला जहां जान गए तो इसका फैक्टराइजेशन करना भी हम लोग बंद कर दिए। अब इमेजिन करो अगर मान लो एक क्वेश्चन होता, क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 2 है नहीं, x टू द पावर मान लो 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाई x माइनस 2, आ गया डायरेक्ट, है नहीं, इसको डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 5 इंटू 2 टू द पावर 4। समझ में आ गए कि नहीं। एक और प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं तुमको, इसका प्रैक्टिस करो। लिमिट x टेंड्स टू a, गौर करो, और x टू द पावर 5/2 माइनस a टू द पावर 5/2 बाई x माइनस a। अब बतलाओ, यदि यहां पर x की टेंडेंसी है a बनने का, लिमिट अगर रिमूव करते हो तो ऊपर नीचे 0/0 के ये फॉर्म में आ जाएगा। तो अब तो तुम फॉर्मूला जान गया, कोई टेंशन नहीं, इस फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। देखो x a बीच में माइनस पावर सेम है, तो डायरेक्ट आंसर इसका लिख देंगे, पावर को लिख देंगे और इस पर पावर 1 माइनस कर देंगे। समझ गए, 5/2 a टू द पावर 3/2। कहीं कोई प्रॉब्लम, यदि लिमिट को रिमूव कर देंगे तो जहां जहां x है वहां 0 लिखोगे, तो नीचे तो 0 हो गया, ऊपर भी तुम सॉल्व करोगे 0 हो जाएगा, यानी यह 0/0 के फॉर्म में है। अभी टोटल केवल 0/0 के फॉर्म वाला ही प्रैक्टिस करा रहा है तुमको। तो अब क्या है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस पर सेट करेगा, हम तो कर देंगे लेकिन तुमको थोड़ा सा लफड़ा लग जाएगा।
है कि नहीं। तुम क्या करोगे यहाँ, हमेशा के लिए याद रखना, जब भी स्क्वायर रूट वाला आवे तो तुम इसको रैशनलाइजेशन कर देना। ऊपर माइनस है ना, तो प्लस वाला से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, आराम से सीधे ढुलकता हुआ ये आराम से आंसर दे देगा। तो क्या आंसर आवेगा आगे, एक लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये रूट अंडर यहां पर क्या लिखोगे एक्स, रूट अंडर 2 माइनस एक्स माइनस रूट अंडर 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आगे देखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये आ गया फॉर्मूला पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे जो है उसको लिख दो। अब देखो यहाँ पर रूट और स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स, ये माइनस के कारण देखोगे साइन चेंज करेगा, है कि नहीं, ये -2 और -x हो जाएगा, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 -2x, ये x रूट अंडर 2 माइनस एक्स, जो कारण था वो तुम्हारा अब यहाँ पर x के कारण ने तो 0/0 हो रहा था, वो कैंसिल हो गया। अब लिमिट को रिमूव कर दो, आंसर तैयार हो जाएगा -2 अपॉन, देखो ये 0 होगा तो √2 प्लस √2, यानी हो जाएगा ये 2√2, आंसर हो जाएगा -1 अपॉन √2। ये सभी प्रॉब्लम का प्रैक्टिस तुमको अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड कराए। अब आइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है वो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर लैम्डा x -1 अपॉन x। देखोगे तुम अभी अगर डायरेक्टली लिमिट को रिमूव करोगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आएगा, लेकिन इसको थ्योरेटिकली अगर प्रूफ किया जाए तो इसका आंसर आएगा केवल लैम्डा, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो आंसर आ जाएगा एक। और दूसरा देखो, ये फर्स्ट हुआ, सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर लैम्डा x -1 अपॉन x, यहां भी ये 0/0 के फॉर्म में आएगा। इस सबों को प्रूफ करने की जरूरत है, अगले क्लास में तुमको प्रूफ कर देंगे, अभी केवल फॉर्मूला बेस्ट बनाओ। तो यहां पर लिखोगे x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो लिख दोगे लैम्डा, जो बेस है उसमें लॉग लगा दो। यहां भी लॉग है, यहां भी लॉग एक्सपोनेंशियल है तो उसको लॉन बोलते हैं, तो लॉन ई का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये तुमको यहां दिख नहीं रहा है, इसको भी याद रखना, लॉग ई टू द बेस ई का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। बोलोगे एक्सपोनेंशियल क्या है, इसके विषय में बतलाइए, तो इसका भी स्पेशल एक क्लास दे देंगे, एक्सपोनेंशियल के विषय में बतलावेंगे वो क्या है। चलिए अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन कुछ बनाते हैं। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर सेट कर गया है नहीं, यहाँ पर लेमडा के जगह पर क्या लिखा हुआ है 4, तो डायरेक्ट आंसर तुम 4 लिख दो, ऑब्जेक्ट, हाँ जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर तो तुम देखा कि डायरेक्ट फॉर्मूला पर सेट कर गया, वो प्रैक्टिस कराने के लिए बतलाए थे। अब यहां देखो ये कैसे बनेगा, यहां देखोगे फॉर्मूला में -1 होना अनिवार्य है, यहां पर नहीं है, तो तुमको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, 1 माइनस भी करो और 1 प्लस भी करो, अपने आप इस टाइप का फॉर्मूला पर वो सेट कर जाएगा। तो कैसे करोगे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x -1, क्लियर, माइनस e टू द पावर 2x प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x -1, ये माइनस कॉमन लोगे तो e टू द पावर 2x -1 अपॉन x, दोनों को सेपरेट कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x -1 अपॉन x, और माइनस लिमिट अलग अलग लगा सकते हो, e टू द पावर 2x -1 अपॉन x। अब देखो इस टाइप का आ गया, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 - 2, यानी आंसर हो गया 1। यहां देखो, यहां भी लिमिट को अगर रिमूव करोगे तो 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको कैसे बनाओगे, तो देखो यहां पर बीच में x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सेपरेट कर देंगे। देखो कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x -1 एक साथ, और ये -x अलग कर दिए, दोनों को सेपरेट कर देंगे, आराम से बन जाएगा। समझ में आ गए, लिमिट लगा दो, यहां भी लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x, ये तो कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला पर सेट कर गया, इस यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई है, इसका 1 - 1 आंसर आ गया 0।
यहाँ देखो इस प्रॉब्लम को देखोगे तो a टू द पावर x वाले फॉर्म में आएगा। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पर तुम क्या करोगे, यहाँ सबसे पहले उस टाइप में लाना है हम लोगों को, वही सोच करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तुम पढ़ा होगा जब पावर प्लस में होता है तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर। 3 का स्क्वायर 9, 9 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, बाहर लिख देते हैं तो आ जाएगा 3 टू द पावर x माइनस 1, इतना आ गया, फॉर्मूला पर सेट कर गया। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, या तो 9 लिखोगे ही, और यहाँ पर x के साथ 1 मल्टीप्लाई है 1 लिखोगे, और जो बेस है उसमें लॉग लगा करके मल्टीप्लाई करोगे। ये 9 log 3 याद रखो। यहाँ पर जब भी कैलकुलस में एंट्री मारोगे इसको ln3 भी बोल सकते हो, बेस एक्सपोनेंशियल होता है। इस प्रकार से तुमको सिंपल हम तुमको प्रैक्टिस करा दिए। तुम चाहोगे तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम तुम आराम से बना लोगे, और जितना भी प्रॉब्लम है गौर करो सभी 0 बाई 0 लाता था। आगे आओगे तो अलग टाइप का ये इनडिटर्मिनेट टर्म आएगा। ओके, गुड बाय।